जय श्री राधे। एक देश की बात है, दानचंद नाम का एक व्यक्ति रहता था, बहुत ही लोभी, दान नहीं किया करता था। उसके पास में पैसा होने के बाद में भी वो एक धेले का, एक रत्ती भर का भी दान नहीं दिया करता था। उसकी पत्नी बोलती थी, अरे कुछ तो किया करो। दानचंद बोला, क्या करूं, सब कुछ सही तो चल रहा है। पत्नी बोली, अरे कम से कम दान तो किया करो। दानचंद बोला, अरे सब कुछ कर तो रहे हैं, मेरे करने से क्या होगा। उसकी पत्नी बोली, अरे कुछ नहीं तो कम से कम गंगा जी तो नहा के आओ। दानचंद बोला, अरे गंगा जी नहाने जाऊंगा, वहां पर भी पंडा लोग होंगे, उन्हें भी तो दान देना पड़ेगा। ऐसे बात समय टलता रहा। फिर दोबारा से उसकी पत्नी ने कहा कि अरे बुढ़ापा आ जाएगा, हाथ पैर काम नहीं करेंगे, हमारे घर से 12 किलोमीटर गंगा जी है, कम से कम गंगा जी तो नहाया हो। उसने कहा, चल ठीक है, चला जाता हूँ। वो पैसे के लोभ लालच में घर से 12 किलोमीटर पैदल गया, गंगा जी पर गया और देखा उसने कि घाट पर बहुत भीड़ हो रही थी, सभी घाटों पर। उसने कहा था, यहाँ तो बहुत भीड़ है। दानचंद जी ने कहा कि बहुत भीड़ है, मैं कैसी ऐसी जगह जाता हूँ जहाँ पर कोई भीड़ भाड़ ना हो, कोई पंडा ना हो, कोई मांगने वाला ना हो। तो दानचंद जी ने चारों तरफ देखा तो दानचंद जी पहुंच गए मुर्गा घाट। वहां पे कोई व्यक्ति नहीं था, सुनसान पड़ा हुआ था। दानचंद जी सोचे, चुपचाप डुबकी ले और घर चलते बनो। दानचंद जी ने कपड़े उतारे और घुस गया। तभी ईश्वर ऊपर से देख रहे थे कि अरे ये कैसा वक्त है, ये कैसा आदमी है जो इतना कंजूस है, दान देने के चक्कर में मुर्गा घाट पर आ गया। प्रभु ने सोचा कि इसके साथ में तो कुछ लीला करनी चाहिए। प्रभु पंडा का रूप धारण करके उसी मुर्गे घाट पर आ गया। जैसे ही दानचंद डुबकी लगाकर बाहर आया और पंडा कहने लगा, जजमान की जय हो। दानचंद ने जैसे ही पंडे को देखा, उसकी तो आंखें फटी रह गईं और घबरा गया। बोले, तुमने यहाँ भी नहीं छोड़ा, मुर्दा घाट पे भी आ गए। पंडा बोला, तुम भी तो मुर्दा घाट पे आए हो। पंडा बोला कि कुछ दान करो। दानचंद जी बोला, मेरे पास पैसे नहीं हैं। दानचंद जी बोले, तुम मुर्दा घाट पर अकेले क्या करते हो। बोले, मैं यहीं रहता हूँ। पंडा बोले, मैं यहीं रहता हूँ। आप जैसे जजमान आते हैं तो साल 2-2 साल का इंतजाम कर देते हैं खाने पीने का, तो इसलिए मेरे को जाना नहीं पड़ता भीड़ भाड़ में। तो साल का 2 साल का, मैं तो 1 दिन का भी इंतजाम नहीं करूँगा। पंडा बोले, नहीं, आपका तो करना ही पड़ेगा, जो आपकी श्रद्धा वो कर दो। नहीं नहीं, मैं 1 दिन का भी नहीं करूँगा। पर दानचंद जी बोले, क्योंकि तो वो तो कंजूस था। भगवान ने कहा पंडा के रूप में कि आप अपने श्रद्धा अनुसार दान दो। तब दानचंद जी ने कहा, ठीक है, दान दूंगा, पर शर्त मेरी रहेगी। पंडा जी बोले, क्या है। कि मैं 1 देला दूंगा। पंडा बोले, ठीक है, पर वो भी उधार, घर आके ले जाना। उसने दानचंद ने सोचा कि 1 देला उधार लेने के लिए कौन इतनी दूर 12 किलोमीटर पैदल आएगा, यह सही है। लेकिन पंडा जी ने कहा कि ठीक है, आप की बात पक्की है, आपका 1 देला पक्का, मैं लेने आऊंगा। अब जैसे ही दानचंद पैदल 12 किलोमीटर घर अपने जाते हैं, जाने के बाद में थक जाते हैं। जैसे ही सोने वाले होते हैं, जैसे गेट खड़खड़ाहट की आवाज़ आती है
और कहता है जजमान की जय हो। तभी उसकी पत्नी बाहर निकल के आती है, कहती है हाँ जी बोलो। तो मैं मुर्दा घाट से आया हूँ गंगा जी से, आपके जो पति देव हैं उन्होंने एक देला उधार के लिए बोला था दान करने के लिए, वो दे दो। यही बात उसने अपनी पति से कही। बोले कौन है? बोले ऐसे ऐसे आपने एक देला उधार करके आए थे। बोले नहीं। अरे बोली ये तो बहुत ही बेशरम पंडा है जो एक धेला लेने के लिए यहाँ पर आ गया, इसका क्या करें? उससे कह दो कि उनकी तबीयत खराब हो गई है। यही बात उसने पंडा से कही। बोले कि उनकी तबीयत खराब हो गई है। उसने कहा मेरे जजमान की तबीयत खराब हो गई। पंडा ने कहा मेरे जजमान की तबीयत खराब हो गई है, अब मैं तो वो सही हो जाएंगे जब ही जाऊंगा, आप ऐसा करो खाने पीने का इंतजाम कर दो। पंडा ने उसकी पत्नी से कहा। यही बात उसने अपनी पति से बताई कि ये पंडा तो ऐसे ऐसे बोल रहा है। बोले ये जाएगा नहीं ये तो। पत्नी बोली एक धेला ही तो उधार देने के लिए बोला है, आप दे दो उसको, वो चला जाएगा। बोले नहीं मैं एक धेला भी नहीं दूंगा, बड़ी किस्मत से और मुसीबत से कमाया जाता है। अगले दिन फिर हुआ, दानचंद बोला मैं अपनी सांसें रोक लेता हूँ और मरने का नाटक करते हैं, फिर वो चला जाएगा। दानचंद जी अपनी सांसें गहरी सांसें खींच गए और पत्नी बाहर निकल के आई। बोली कि वो तो नहीं रहे, मर गए। बोले मेरे जजमान मर गए? बोले हाँ मर गए। अरे राम 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 राम, अब तो मैं उनका दाह संस्कार करवा के ही जाऊंगा। बोले नहीं आप चले जाओ। नहीं नहीं मैं जब ही जाऊंगा। इतना कहने के लिए वो अंदर अपने पति से कहने के लिए अंदर गई। तभी भगवान ने लीला करी कि सभी गांव वालों से कह दिया कि दानचंद जी खत्म हो गए। दूसरा रूप धारण करके कहा कि दानचंद जी खत्म हो गए। तो सभी लोग उसके घर पर आ गए, रोना पीटना चालू हुआ। दानचंद जी लंबी सांसें खींचे हुए पड़े हुए हैं, मृत शरीर में। उसके बाद में उनको ठटरी पर बांध दिया जाता है और उसकी पत्नी रोने लगती है कि ये नहीं मरे, ये नहीं मरे। लेकिन गांव वाले कहते हैं सबको ऐसा ही लगता है मरने के बाद में कि आपके पति नहीं मरे, पर ये मर गए हैं। उस लीला को देखकर भगवान बड़े खुश हो रहे थे पंडा के रूप में। उसको ले गए, शमशान ले गए, लेकिन उसने तनक भी नहीं सोचा कि चलो एक धेले का तो बात है, उसको दे देते हैं, दान दे देते हैं, कोई बात नहीं। पर उसने मरने की तैयारी कर ली, पर एक धेला भी नहीं दिया। जैसे ही उसको शमशान में ले गए और चिता पर सुलाया, तभी पंडा ने सबसे कहा आप दूर जाओ, मैं इनके कान में गुरु मंत्र बोलता हूँ जिससे इनका जीवन सफल हो जाएगा। पंडा ने उसके कान में कहा कि मैं स्वर्गलोक से भगवान आया हूँ, दानचंद उठो। जैसे ही उसने आंखें खोली दानचंद ने, तो पंडा नजर आया। फिर उसने धीरे से आंख बंद कर ली। भगवान बोले अरे यार तू कैसा विचित्र आदमी है, एक धेला के लिए तू मरने के लिए तैयार है। भगवान ने कहा भाई मैं हार गया और तुम जीत गए। भगवान ने कहा खुश होकर के कहा बोलो तुम्हें क्या चाहिए दानचंद, मैं आपको वही दे दूंगा। दानचंद धीरे से डरी आवाज में बोले सुन भैया तो मेरा एक धेला छोड़ दे। भगवान फिर खुश हुए और हंसे, वाह दानचंद वाह, आप जैसा आदमी मैंने कोई नहीं देखा। तो इसलिए लोगों के पास में पैसा तो होता है पर दान देना नहीं चाहते। आप 100 रुपए में से किसी को 2 रुपए भी दान दोगे तो आपको परमात्मा 200 रुपए क्या 2000 रुपए दे देगा। तो इसलिए दान कीजिए। और कहानी पसंद आए तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। जय श्री राम।